फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फिजियोथेरेपी चैनल। आज हम जिस टॉपिक को लेके बात करने वाले हैं वो है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये होता क्या है। बहुत टाइम ऐसे होता है कि बाइक से कहीं गिर जाने के कारण या फिर बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कहीं पे चोट लगने के कारण ये ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो जाता है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में क्या होता है कि किसी साइड में, लेफ्ट में या फिर राइट में, कि हाथ में पैरालिसिस हो जाता है। हाथ का कोई भी मूवमेंट हम नहीं कर पाते। तो तभी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि हाथ में कुछ भी मूवमेंट नहीं होता। कुछ आप चीज़ पकड़ भी नहीं सकते कि आप एक पेन पकड़ने चाहते हैं तो वो भी नहीं आप पकड़ सकते। तो उंगली का भी जो है, फिंगर्स का कोई मूवमेंट नहीं होता उसमें, और पूरे हैंड का भी मूवमेंट नहीं होता। बहुत ही स्लोली कुछ मूवमेंट दिखाई देगा। बहुत केसेस में तो ऐसे दिखाई पड़ता है कि कुछ भी मूवमेंट नहीं है उस हैंड में। तो आज हम जानेंगे कि ये कैसे होता है। दोस्तों, अगर कहीं पे आप गिर जाए, कहीं से बाइक से गिर जाए या कहीं पे भी गिर जाए, तो बहुत टाइम क्या होता है कि यहाँ से जो नर्व, जो स्पाइन है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलता है, तो वो यहाँ से एक प्लेक्सस क्रिएट करता है। जो प्लेक्सस मतलब जाल जिसको बोलते हैं, तो वो यहाँ पे क्रिएट होता है। तो कहीं गिर जाने के कारण क्या होता है, चोट लगने के कारण वो जो प्लेक्सस है वहाँ पे चोट लग जाता है। तो नर्व का जो सप्लाई होता है, नर्व की वजह से हमारा सेंस आता है हैंड में, तो हम हैंड का मूवमेंट कर सकते हैं और कुछ भी काम हैंड के ज़रिए हम कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे कोई नर्व पे चोट आ जाए तो हम कुछ भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। तो तभी उस सिचुएशन को डॉक्टर बोलते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। प्लेक्सस इंजरी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। आप अगर ठीक तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर करते हैं, पूरा दिन में 3 से 4 बार अगर एक्सरसाइज आप करेंगे तो बहुत जल्दी आप इसमें रिकवरी आपको नज़र में आएगा। आपको जो एक्सरसाइज है वो बहुत ठीक तरीके से आपको करना है, प्रॉपर करना है। जो भी हम एक्सरसाइज दिखाएंगे आपको वो प्रॉपर करना है, तभी आप इसमें इम्प्रूव दिख सकेंगे। तो देख लीजिए, नंबर 1 एक्सरसाइज। आप सबसे पहले कहीं पे खड़े हो जाइए या फिर बिस्तर पे लेट जाइए। लेटने के बाद जिस साइड में आपका प्रॉब्लम है, हम राइट हैंड में दिखाते हैं आपको, उसका आप पहले तो नॉर्मल पोजीशन में खड़े हो जाइए। उसके बाद हाथ को मुट्ठी करके या फिर खुले भी आप रख सकते हैं, उसको आप फ्लेक्शन नॉर्मल पोजीशन पे, उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंशन, ज़्यादा तो नहीं होगा, थोड़ा सा भी आप कीजिए। फिर से दिखाते हैं, हम साइड व्यू में दिखा रहे हैं। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। और जब भी दोस्तों आप फ्लेक्शन कीजिएगा हाथ को ऊपर, जितना भी आपका जाए हाथ खुद से, तो आपको 5 सेकेंड होल्ड करना है। उसके बाद आप इसको 10 रिपीटेशन से लेके, पहले तो आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, पहले तो 10 रिपीटेशन बहुत ज़्यादा आपको लगेगा, लेकिन आप 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव हो गया आप, तो आप इसका 15 से लेके 20 तक रिपीटेशन आप कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है नंबर 2 एक्सरसाइज है, आप हैंड का एबडक्शन, शोल्डर का होगा ये मूवमेंट, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन। आपका जो शोल्डर है उसका मूवमेंट हो रहा है, तो ये शोल्डर का एबडक्शन और एडक्शन होगा। और जो नंबर 1 एक्सरसाइज में हम दिखाए हैं कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना हो, तो सब कुछ जो दिखा रहे हैं शोल्डर का मूवमेंट है, शोल्डर का फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन हो रहा है। तो जब भी आप ये एक्सरसाइज कीजिएगा तभी आप उसको 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए, जितना आप रख सकते हैं। कोई जिसका प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगा वो तो ज़्यादा नहीं रख पाएगा वहाँ पे खड़ा होके, तो आप वहाँ पे
5 सेकंड तक आप होल्ड कीजिए। उसके बाद आप फिर से इसका 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप नॉर्मल पोजीशन पे खड़े हो जाइए। उसके बाद नंबर 3 जो एक्सरसाइज है वो देख लीजिए। हैंड का रोटेशन होगा शोल्डर का, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है ये आप जो बैंड आता है बाज़ार पे मिल जाता है, कहीं मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाता है, तो उसको जो इलास्टिक बैंड है आप उसी से कर सकते हैं, तो बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। हाँ तो दोस्तों जो नंबर 3 एक्सरसाइज है उसके लिए आप जो बैंड लिए हैं इलास्टिक बैंड, वो कहीं पे आप बांध दीजिए उसको। कोई भी विंडो हो कि कुछ जहाँ पे आप कुछ भी बांधने का जगह है वहाँ पे बांध लीजिए आप बैंड को, और उसके बाद उसको पकड़ लीजिए अपने मुट्ठी में और हैंड को आप 90 डिग्री में रखिए। उसके बाद आप इसका एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन आपको करना है। देख लीजिए दोस्तों, ये हो गया एक्सटर्नल रोटेशन, उसके बाद इंटरनल। एक्सटर्नल रोटेशन 5 सेकेंड होल्ड कीजिए इसको, उसके बाद इंटरनल रोटेशन। देख लीजिए ठीक तरह से, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो एक्सरसाइज करने वक्त। आज जो 3 एक्सरसाइजेस हम दिखाए हैं आपको ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के लिए, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आप इसको अगर ठीक तरह से कीजिएगा तो बहुत जल्दी आपको इम्प्रूव दिखाई देगा। और इसके बाद हम ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी का सेकेंड पार्ट भी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है वो। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और आज का हमारा जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।